हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आप दोनों के बीच आगे क्या होगा, यानी कि आपके और आपके पर्सन, आपके और आपके पार्टनर के बीच आगे क्या होने की संभावना है या आगे क्या हो सकता है, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग एक लव रीडिंग है और स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके। और ये रीडिंग क्योंकि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। मेल फीमेल दोनों के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कल के दिन एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज बिज़ी फॉर द होल डे। ओके, मैं पूरे दिन बिज़ी थी, इसीलिए मुझे सच में समय ही नहीं मिला, मुझे रिलैक्स करने का भी टाइम नहीं मिला। तो वीडियो कैसे बनाती मैं। आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, थिंक अबाउट दैट पर्सन। उस इंसान के बारे में सोचिए, उसका फेस कैसा है, उसका नाम क्या है। थिंक अबाउट दैट पर्सन। वेल, इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अभी कुछ समय तक और लाइक फॉर द लॉन्गर टर्म एक साइलेंस रहने वाला है, क्योंकि अभी भी आई कैन सेंस कि आप लोगों के बीच एक साइलेंस है और आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में भी मुझे एक साइलेंस दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पर कि आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं। इनफैक्ट योर पर्सन इज ऑल्सो विलिंग टू डू द सेम। आपके जो पार्टनर हैं वो भी सेम करना चाह रहे हैं, वो भी एक तरह से अपने आप को आइसोलेट करना चाह रहे हैं, एक तरह से साइलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच इक्वेजन ठीक नहीं है तो उनको दूसरों के साथ भी अपनी इक्वेजन बनाने का कोई मूड नहीं है। सेम गोज़ फॉर यू। ओके, ये चीज़ें आप दोनों के बीच सिमिलर हैं कि अगर आपका भी आपके पार्टनर के साथ अच्छा इक्वेजन नहीं चल रहा है, ये एक अच्छे पेज पर आप दोनों नहीं हैं, तो आपका मन भी नहीं है कि आप दूसरों से इंटरेक्ट करें, दूसरों से सोशलाइज करें, ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा एक्सप्रेस करें, ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाएं दूसरों के साथ। आपका भी मूड नहीं है ऐसा। एंड सेम फॉर योर पर्सन, उनका भी ये करने का कोई मूड नहीं है। बिकॉज फॉर बोथ ऑफ यू, आप दोनों के लिए ये कनेक्शन एक ऐसे स्टेज पर है, एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ आप दोनों के बीच इक्वेशन अच्छी नहीं है। और आप दोनों के बीच जब कुछ अच्छा नहीं है, एक साइलेंस है, एक तरह का कह सकते हैं कि वैक्यूम है, साइलेंस है, वैक्यूम है, तो उसको कहीं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने से या अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करने से वो चीज़ ठीक नहीं होगी। अगर आपकी उनसे अच्छे से बात नहीं हो रही है और वो किसी और से अच्छे से बात करें, कहीं और सोशलाइज करें, टाइम स्पेंड करें, तो भी वो चीज़ अंदर से ठीक नहीं होगी, तो भी वो कनेक्शन हील नहीं हो पाएगा। दे ऑल्सो नो दैट, वो भी ये बात जानते हैं, इसीलिए जानबूझ के अपने आप को अभी कुछ समय तक और आइसोलेटेड रखने का प्लान है उनका। ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहते हैं। जब तक उनका आपके साथ जो इक्वेशन है वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक उन्हें ज़्यादा सोशलाइज, ज़्यादा इन्वॉल्व, ज़्यादा एंटरटेन करने का कोई मन नहीं है। एंड मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय आप दोनों के बीच थोड़े समय के लिए, और आई विल नॉट से फॉर एवर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए, बट फॉर सम टाइम आई विल से कि अभी आप लोगों के बीच एक साइलेंस रहेगा। ओके, एक साइलेंस रहेगा और आप दोनों के जीवन में ना एक सिंगल वाली वाइब रहेगी। वाइब मैंने इसीलिए बोला क्योंकि एक सिंगल पर्सन की वाइब ऐसी है कि कोई नहीं है बात करने के लिए, ना ही कोई है इंटरेक्ट करने के लिए, ना ही कोई है रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के लिए। तो अब अकेले बैठो, अकेले अपने बारे में सोचो, कुछ एनालिसिस करो, कुछ डीप थिंकिंग करो, बट अकेले। वो वाला आप लोगों का स्टेज है अभी के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन था या आप सोच रहे थे ऐसा कि ये कहीं और इन्वॉल्व होकर अपना टाइम कहीं और स्पेंड करेंगे या करेंगी,
दैट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं हो रहा है। वेल यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है। आई वुड लाइक टू फोल्ड दिस कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड है। आई होप यू कैन सी हियर द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों का है। मुझे यूज़ करना चाहिए वर्ड इंटरफेरेंस। यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन यू गाइज। आप दोनों के बीच बाहर के लोगों का, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो इसके अगेंस्ट हैं वो लोग, जो इसके फेवर में हैं वो लोग, जो बस इस बारे में जानते हैं वो लोग। तो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये जो पर्सनल चीज़ होती है किसी की, उसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस इतना अलाउ नहीं करना चाहिए। बट एज वी कैन सी देयर इज़ आउटसाइड इंटरफेरेंस। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आप दोनों के बीच अगर कोई डिस्टेंस है तो वो कम हो जाए। अगर इमोशनली कोई डिस्टेंस आया है या मन से कोई दूरी आ गई है तो वो हो सकता है कम हो सकती है। और अगर जोग्राफिकली भी आप लोग अगर दूर हैं, जैसे अलग सिटीज़ में हैं, अलग स्टेट में हैं, अलग कंट्री में हैं, तो वो दूरी भी कम हो सकती है। और अगर मन की दूरी आई है, इमोशंस में गैप आया है, वो भी कम हो सकता है। बट आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन को वर्स करेगा। आप लोग सोच समझ कर लोगों को इन्वॉल्व करिए। हर किसी को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर मत कीजिए, हर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, और हर किसी को अलाउ मत कीजिए कि वो ओपिनियन दे आपका, आपके रिलेशनशिप में या आपके लव लाइफ में या आपके कनेक्शन में अपना ओपिनियन दे। ओके, इतना भी किसी को अलाउ नहीं करना है। सॉरी फॉर माई थ्रोट। या हियर वी हैव अनदर कार्ड। मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो समय है आपके पर्सन के लिए भी सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगी आपके पर्सन के लिए एंड फॉर यू ऑल्सो काफ़ी पेनफुल है। वो इसीलिए क्योंकि आगे आने वाले समय में अभी साइलेंस भी रहेगा। ये जो साइलेंस मेंटेन है, ये जो वैक्यूम है, ये अभी आगे चलेगा कुछ समय तक। और उस बीच आप लोगों के बीच एक गैप है। अब ये जोग्राफिकल गैप भी है। लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो हैं उनके लिए जोग्राफिकल गैप है, नहीं तो एक इमोशनल गैप आ गया है और बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है, ये भी एक इशू है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आप और आपके पर्सन एक दूसरे के फ़ोन और मैसेजेस का वेट करेंगे। यू बोथ विल बी डूइंग द सेम थिंग। आप दोनों ही एक ही चीज़ करेंगे। दे विल वेट for your call, for your message, and they will stalk you on social media, and there is a possibility you will also do something like that. इस चीज़ की भी संभावना है कि आपके पर्सन भी ऐसा करेंगे और आप भी ऐसा करेंगे। कैसा? एक दूसरे के फ़ोन का वेट है, या फिर मैसेज का वेट है, या फिर एक दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक करना है। ओके, स्टॉकिंग की बात है तो स्टॉक करेंगे, और इसकी वजह से आप दोनों ही इमोशनली काफ़ी सफ़र करेंगे, क्योंकि स्टॉक करने से आप लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि दूसरा इंसान अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, मस्त है, खुश है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये लेकिन मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, या मुझे टेक्स्ट नहीं कर रही है, या कॉल नहीं कर रहा है। तो आप दोनों उस एंगल से सोचेंगे, या उस पर्सपेक्टिव में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, उसी दिशा में आप सोचेंगे, एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ सफरिंग इन योर हार्ट। इसकी वजह से आपके दिल में बहुत सारा दर्द, बहुत सारा दुख, बहुत सारी पीड़ा उत्पन्न होगी। इसीलिए अगर एक दूसरे को स्टॉक करने वाले भी हैं आप लोग सोशल मीडिया पर, तो सिर्फ सोशल मीडिया को देखकर एनालाइज मत करने लगना या अनुमान मत लगाने लगना कि ये इन्जॉय ही कर रहे हैं एक्चुअली, ये खुश है मेरे बिना एक्चुअली, या फिर ये मेरे बिना मूव ऑन कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अनुमान मत लगाना, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पर आप देखकर बता नहीं सकते कि इस इंसान की रियल लाइफ कैसी है, रियल इमोशन कैसा है, मेंटालिटी कैसी है। आप सोशल मीडिया पर देखकर नहीं बता सकते। ओके, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम जैसे चलिए नवरात्रे चल रहे हैं तो देवी माँ के भक्त हैं और हम माँ को बहुत मानते हैं, माँ की पूजा करते हैं, बट
हो सकता है वो अपनी ही पर्सनल लाइफ में जो लेडीज़ हैं, जो स्त्रियां हैं, उनका अपमान कर देते हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं, या उनको नीचे दर्जे से देखते हैं, नीचे स्तर पे देखते हैं, या उन्हें किसी छोटी श्रेणी में समझते हैं। तो हमें नहीं पता कि सोशल मीडिया पर जो इंसान इतना डिवोटी है फेमिनाइन पावर का, क्या वो एक्चुअल में इतना ऐसा रियल में है। तो ये तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया जो सोशल इशू है, ओके। क्योंकि आप उससे समझ पाएंगे कि दिख रहा है जो सोशल मीडिया पर, या जो इंसान मतलब ऊपर से दिखा रहा है, विच इज दैट इज़ नॉट द रियलिटी। तो आप लोगों को भी अगर फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे के कॉल या मैसेज का वेट करने वाले हैं, या फिर सोशल मीडिया स्टॉक करने वाले हैं, तो अपने आप को भी थोड़ा सा आप लोगों को न्यूट्रल रखना है। ये सोचकर चलना है कि सोशल मीडिया देखकर क्या पता लगेगा, नहीं आया फ़ोन, नहीं आया कॉल, तो हो सकता है कि आप समझ जाएंगे, आप तो समझ जाएंगे, यू विल बी नोइंग, आप समझ जाएंगे कि दूसरा इंसान भी हो सकता है मेरे कॉल या मैसेज का वेट कर रहा हो। तो ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप या आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी देयर इज अ एयर साइन। तो एयर साइन है यहाँ पे, तो आप एयर साइन हो सकते हैं या आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हेयर वी हैव अ कार्ड ऑफ जस्टिस विच इज़ आउट हेयर। जस्टिस का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स होगी ये सब सफरिंग, आइसोलेशन भी होगा, आउटसाइड इंटरफेरेंस भी होगा, एक इमोशनल गैप फील होगा, एक पर्सनल जो हार्ट में जो पेन है वो भी होगा, बिकॉज ऑफ दूसरे इंसान का वेट करते हुए कि वो कब अप्रोच करेगा, ये सब होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस भी होगा। जस्टिस का कार्ड आया है भाई, जस्टिस भी होगा। आप लोग जो डिज़र्व करते हैं एट द एंड आपको वो मिलेगा, और आपके पार्टनर जो डिज़र्व करते हैं एट द एंड उनको भी वो मिलेगा। यानी कि अगर वो प्यार डिज़र्व करते हैं तो उन्हें वो मिल जाएगा, आप डिज़र्व करते हो तो आपको वो मिल जाएगा। दोनों में से किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होगा। अगर आपके पार्टनर ने, पर्सन ने कुछ अनफेयर किया होगा तो वो उस चीज़ को फेस करेंगे फिर, ओके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों को कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा, लेकिन एक थोड़े से ट्रबल के बाद। एक थोड़ा सा ट्रबल है, एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक वेव ऑफ सैडनेस है, ओके। एक वेव ऑफ सैडनेस है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा सा ट्रबल है, बट उन सब चीज़ों के बाद फाइनली यहाँ पर एक जस्टिस भी है जो आप दोनों को ही सर्व होगा। या सही गलत का फैसला, दूध का दूध, पानी का पानी, कौन सही कौन गलत, किसका पक्ष जेन्युइन है, किसका पक्ष गलत है, ओके। तो जिस भी तरह का मतभेद है, जिस भी तरह का गैप आप लोगों में आया है, उसको लेकर फैसला होगा। नाउ वी शुड सी with another deck, okay, we can use more tarot cards but not anymore। हम समझ गए यहाँ पर अभी आगे आने वाले दिनों में अचानक से कोई खुशी नहीं आ रही है, बिकॉज ऐसा नहीं है व्यूअर्स के टैरो रीडिंग कर रहे हैं और व्यूअर्स को खुश करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कई बार काफ़ी कुछ लोग कमेंट्स करते भी हैं कि कभी देखा है किसी टैरो रीडर को कोई नेगेटिव रीडिंग करते हुए। जब नेगेटिव कार्ड्स आते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है तो लोग उसे चैनल करते हैं, जब नहीं आती तो नहीं करते हैं चैनल। जब किसी को कोई पर्सनली नहीं जानता है तो पर्सनली उसके लिए रीडिंग कस्टमाइज़ कैसे कर सकता है। अब सपोज़ आपकी लाइफ में एक अच्छा मोमेंट चल रहा है, आपकी शादी होने वाली है, आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, बट अगर रीडिंग ऐसी आ रही है, ओके, कि आपकी लाइफ में खुशी आएगी, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, और अगर आप उससे रिलेट कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये तो अच्छा ही बोलेंगे ना, ये तो अच्छा ही बोलेंगे, जो दिखेगा वही बोलेंगे। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लाइफ में अच्छा मोमेंट है और यहाँ पर रीडिंग में अगर दिखता है कि नेगेटिव है तो हम नेगेटिव नहीं बताएंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बताएंगे। हो सकता है वो आपसे रेजोनेट ना करे, बट जो रीडिंग में है वही है, ओके। तो ये थोड़ा सा लोगों को समझना होगा कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ऑल्दो मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं मेंबरशिप स्टार्ट कर दूंगी, और मेंबरशिप में आप लोगों को जो भी पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, जो भी आपको बेनिफिट्स चाहिए रीडिंग के लिए या गाइडेंस के लिए या फिर और भी कुछ लेसन्स के लिए, तो मैं वो आपको मेंबरशिप में प्रोवाइड कर दूंगी। इसीलिए इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होना कि ये तो अच्छा ही बताएंगे, टैरो रीडर्स अच्छा ही बोलेंगे, वो बुरा क्यों बोलेंगे। अरे ऐसा कैसे होगा।
मुझे नहीं लगता कोई टैरो रीडर ऐसा कर रहा है कि अगर नेगेटिव कार्ड आएगा तो भी अच्छा बोल देगा आपको, ऐसा नहीं करेगा। आई थिंक इतनी अंडरस्टैंडिंग तो शायद रीडिंग देख देख कर आपको भी हो गई होगी कि आप भी ये आसानी से समझ पाएंगे। ओके, लेट इट बी। आई थिंक व्यूवर्स, बहुत अच्छा कार्ड आ गया है, हारमनी का कार्ड आया है एंड वी हैव नंबर 10। मुझे लगता है ये जो भी सफरिंग है, जितना भी ट्रबल है, उसके बाद यहाँ पर यूनियन है, क्योंकि हारमनी बताता है कि आप दोनों की जो इक्वेशन है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, वो इक्वेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी और आप लोगों का यूनियन होगा विच यू बोथ वांट। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि मैनिफेस्ट भी किया जा रहा है ये यूनियन, तो ये यूनियन भी होगा और ये आप दोनों के बीच में हार्मनी यानी कि अच्छा तालमेल भी स्थापित होगा और ये आप दोनों में से किसी की इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी हो रही है। लेट्स सी मोर इनटू दिस। ओके, मुझे लगता है आगे सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया, यहाँ हार्मनी का कार्ड है, यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है। यू विल बी एंजॉइंग विद योर पार्टनर एंड फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ कलेक्टिवली आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, डांस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ अच्छा मोमेंट, कोई अच्छा डे, कोई अच्छा ओकेजन सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं आप आगे आने वाले समय में। वेल, वी नीड वन कार्ड, नॉट दीज मेनी। हम फिर से शफल करेंगे एक बार। Forgive me for my voice, forgive me for my throat issue. I really cannot do anything about it. Intensity का कार्ड आया है व्यूवर्स, आगे आने वाले समय में इस रिश्ते में जो इंटेंसिटी है, या मैं कह दूं अगर अलग अलग इस बात को कहूँ डिवाइड करके, कि जो केमिस्ट्री है, जो अट्रैक्शन है, जो डेप्थ है, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। यानी कि ये रिश्ता पहले से ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, लाइट नहीं रहेगा, इंटेंस हो जाएगा। जब कोई कनेक्शन लाइट होता है तो बहुत कैजुअल होता है, बहुत इजी गोइंग होता है, बट जब कोई कनेक्शन बहुत इंटेंस हो जाता है तो उसमें बहुत डेप्थ होती है, उसमें बहुत मीनिंग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट, या कह सकते हैं स्पिरिचुअल टाइप का कनेक्शन होता है। तो इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है एक कनेक्शन की, तो बहुत पैशनेटली दो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वही इंटेंसिटी मुझे लगता है आगे आने वाले समय में बढ़ेगी, बट उससे पहले ये ट्रबल कहीं ना कहीं फेस करना है, जो कि कर लेंगे। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि जस्टिस होगा। ओके, वेल वी नीड वन कार्ड एंड हियर वी हैव वन। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। हो सकता है अभी आप लोगों के बीच, रिसेंटली आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, इस वजह से ये जो इश्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो गए, बढ़ गए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। बट नाउ आई कैन सी देयर विल बी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू गाइज। आगे आने वाले समय में आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। आप भी उनके पर्सपेक्टिव से समझ पाएंगे, वो भी आपके पर्सपेक्टिव से समझ पाएंगे, और मोर देन 50% इश्यूज तो वहीं रिजॉल्व हो जाएंगे जब अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों के बीच। अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल करती है। जब दो लोगों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो एक दूसरे को जज किए बिना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज किए बिना, एक दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और कोऑपरेट कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं उस कठिन समय को पार कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग अब आप लोगों के बीच बढ़ने वाली है। अगर वो आपके इमोशंस को लेकर समझ नहीं रखते थे या नहीं रखती थी, तो अब वो आपके इमोशंस, फीलिंग्स और इंटेंशंस को समझ पाएंगे। और अगर आप भी कुछ भी अगर ऐसा पार्ट है जो आप उनका नहीं समझ पा रहे थे, तो अब आप भी समझ पाएंगे। तो ये दोनों तरफ से होता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर कुछ डिवाइन गाइडेंस ज़रूर लेना चाहूँगी टू सी, कि देखते हैं इस सब बीच में यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। आगे जो होने वाला है वो तो बताया, बट उसमें यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। लेट मी टेक अ कार्ड। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड have faith in universe, have faith in divine plan. Okay, we need one card. Yeah, though we have it. Success. So I hope you can see. If it is not visible then trust me, success लिखा है यहाँ पे। सक्सेस का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको सक्सेस का मैसेज दे रहे हैं। इसका मतलब ये है व्यूअर्स कि ये रिश्ता फेलियर की तरफ नहीं जाने वाला। इस बात की तो आप गारंटी ले लीजिए।
ये जाएगा तो सक्सेस की तरफ, क्योंकि यूनिवर्स का यही मैसेज है। ओके, देयर विल बी सक्सेस इन दिस कनेक्शन, क्योंकि यूनियन होना भी सक्सेस है। आप लोग साथ में सेलिब्रेट करें, वो भी एक सक्सेस है, एक तरह का सफलता है। और आप लोगों के बीच जो पैशन है, केमिस्ट्री है, इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाए, वो भी एक तरह की सफलता है। और आप लोगों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, वो कमी पूरी हो जाए, वो भी एक सक्सेस है, सफलता है। ओके, तो ये डिवाइन मैसेज था। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने % रिलेट और रेजोनेट करती है। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। एंड फॉरगिव मी, क्योंकि मैंने आपको कल के दिन एक भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, वो उन लोगों तक पहुँच पाए ये वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।